हेलो एंड वेलकम टू फार्मकेशन। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और असेंशियल होते हैं हमारी बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस को करने के लिए। तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर असेंशियल फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन या फिर उसकी डेफिनेशन। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की, तो बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू classification into two parts. First one is according to its size and second one is according to its nature. तो इसका क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं। So classification of biomolecules on the basis of size and on the basis of nature. अब हम फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे हम बात करेंगे। सो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। On the basis of size, it can be further divided into two parts. First one is micro, second one is macro sorry. अब हम micro and macro में what is the difference between in these terms? So micro is basically less than माइक्रो इज लेस देन 1000 डेल्टन। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी हमारे जो मॉलिक्यूल उनका साइज अगर कम होगा 1000 डेल्टन से तो वो होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड मैक्रो विल बी जिनका साइज जो है 1000 डेल्टन से ज्यादा होगा, दैट विल बी कैटेगराइज एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो अब हम माइक्रो में कौन कौन सी बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी आती है वो हम लिख लेते हैं। So these are some biomolecules that are in the micro
category. First one is monosaccharide, that is a part of carbohydrate. Second one is disaccharide, that is also a part of या also a type of carbohydrate. Third one is enzymes. Fourth one is minerals. Fifth one is vitamins. Next one is nucleotides. और लास्ट वन इज अमीनो एसिड्स. ये सारे हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे और ये माइक्रो होंगे लेस देन 1000 डेल्टन. हम बात करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे. So these will be macromolecule. The first one is polysaccharide, second one is proteins, third one is lipids, and last one is nucleic acid. So these all will be macromolecules and इनका size होगा more than 1000 Dalton. अब on the basis of size हम divide कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल, so हम divide करेंगे on the basis of nature. So on the basis of nature, biomolecules can be divided into two terms. First one is inorganic and second one is organic. तो ये first inorganic हम लिखेंगे. तो ये हम लिख चुके हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. अब इनऑर्गेनिक में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आएंगे और ऑर्गेनिक में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आएंगे, तो हम लिख लेते हैं. सो इनऑर्गेनिक में आएंगे मिनरल्स आएंगे, वाटर आएंगे, वाटर इज सिंपल H2O, मिनरल्स, वाटर और विटामिन इसमें आएंगे. अब ऑर्गेनिक में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स आएंगे. मैं इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ सो दैट कि आपको ठीक से नजर आए. So these are all organic biomolecules. First one is carbohydrate, second is amino acid, third is protein, next is nucleic acid, enzyme और lipids. अभी कार्बोहाइड्रेट जो इसमें आ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में इसके तीनों टाइप आएंगे. मोनोसैकेराइड, सेकंड है डाइसैकेराइड और थर्ड है पॉलीसैकेराइड. So this is the basic introduction of biomolecule, classification of biomolecules on the basis of on the basis of size and on the basis of nature. अब हम इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उनका डेफिनेशन हम आज ही पढ़ेंगे और बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. तो फर्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज फर्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं.
तो मिनरल्स की हम डेफिनेशन लिखे लेते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं। So here is the definition of minerals. So these are the substances which are in nature and made of one or more elements when combined together. ये क्या होते हैं, ये वो मिनरल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचर से हमको मिलते हैं और ये बने हुए हो सकते हैं वन या उससे अधिक एलिमेंट्स के। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल इनके यहाँ लिख ही देती हूँ। Here are some example: calcium, zinc, copper Cu, phosphorus, sulfur, potassium, sodium Na and many more। तो ये डेफिनेशन होगी मिनरल्स की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन्स जनरली क्या होते हैं, हमको बॉडी ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, बॉडी ग्रोथ जो प्रॉपर बॉडी ग्रोथ हमारी हो पाए, और हम इनको डाइट में लेते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस इन ए स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। Here is the definition of vitamin. These are inorganic compounds, जैसे हमने inorganic कैटेगरी में इधर लिखा हुआ है विटामिन को। These are inorganic compounds or group of compounds that are essential for body growth and taken from या obtained from our diet as body cannot synthesize them। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं विटामिन के। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड विटामिन B12, A, C, D, E एंड विटामिन K। B5, तो ये एग्जाम्पल हैं विटामिन के। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के ही द्वारा बनाए जाते हैं, बॉडी ही फॉर्म करती है और एक किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में एज ए बायो कैटलिस्ट ये पार्ट प्ले करते हैं। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। These are the substances which obtained or formed by living organism and act as biocatalyst to bring several biochemical reaction। हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं सच एज डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। तो उनको ओवरकम करने के लिए, उनकी स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए एज ए बायोकैटलिस्ट ये एंजाइम यूज होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हर एक रिएक्शन के लिए, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। और एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम। तो आज हमने मिनरल, विटामिन्स, एंजाइम, बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाऊंगी डिटेल में, एंड देन अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम हो गया है कवर, सॉरी, लिपिड्स। So stay tuned for that. It is all about today's video. If you like this video, then hit that like button, subscribe this channel so that you can get all the notification regarding this topic, and share it with your friends and comment down below. Thank you for being here. Thank you.